सारी साधना सारी साधना की प्रक्रिया है। सारे ध्यान, सारे प्रवचन इसलिए बोले और सुने जा रहे हैं ताकि किसी तरह व्यक्ति विचार से छूट सके। विचार का व्यक्ति के जीवन में इतना प्रभाव है कि विचारों की वजह से ही उनका जीवन बनता और बिगड़ता है। और बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा था, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। तो क्या सचमुच इन विचारों से मुक्ति संभव है, या क्या सचमुच कुछ ही बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग, क्राइस्ट जैसे लोग, या जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, ओशो हुए हैं, अभी मूजी हैं, क्या केवल यही कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग, जो कि विचारों से मुक्ति पा सकते हैं, या ये सबके लिए है? क्योंकि विज्ञान तो कहता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को 16,000 से 30,000 के बीच में एक दिन में विचार आते हैं। तो 16,000 30,000 विचारों से कैसे मतलब लड़ा जाए? एक व्यक्ति अपना डे टू डे लाइफ में अपना जो रोज़मर्रा का जीवन व्यतीत करने के लिए जो नित्य कर्म है वो करे, या विचारों के साथ लड़ता रहे? तो बहुत सारे लोगों को ये शंका मन में रहती है कि विचारों से कैसे लड़ेंगे, या हम जब तक ध्यान करते हैं तब तक तो विचारों से एक दूरी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही फिर अपने जीवन में वापस लौटते हैं, निजी जीवन में, और काम करना शुरू करते हैं डे टू डे, मतलब रोज़मर्रा का जो भी काम है, तो विचार वापस अपनी मालकियत जता देते हैं। सो इसके लिए मैं एक आपको बहुत छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी कथा कहना चाहूँगा, कहानी। एक बार एक गांव में एक गेट टुगेदर होता है, पार्टी होती है। तो दूसरे गांव से, तो जिसके घर में पार्टी होती है उसका एक मित्र आया होता है। तो वो गेट टुगेदर जो होता है बहुत रात को देर तक चलता है, और गाँवों में आपको जैसे कि पता है स्ट्रीट लाइट वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, सड़क पे रोशनी नहीं होती है, और अमावस्या का समय था, तो आसमान में भी चांद नहीं था, तो अंधेरा था। तो जब उस व्यक्ति को, उसके मित्र को वापस अपने घर लौटना था, जो कि 10 किलोमीटर दूर था, और अंधेरा काफ़ी घना था, और बीच में एक जंगल पड़ता था, तो उसके मित्र ने कहा कि तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही चले जाना। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे रात में मेरा निजी कुछ काम है और मुझे वहाँ होना है, मेरे घर पे पहुँचना है। तो उसके मित्र ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लालटेन ला देता हूँ और तुम उसकी मदद से चले जाना। तो उसका मित्र लालटेन ले आता है और कहता है ये लो लालटेन, और अब तुम चले जाओ। तो वो सुन्न होके वहाँ खड़ा रहता है, बोलता है ये लालटेन तो सिर्फ 2 फीट तक प्रकाश दे रही है, और मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो तुम इस लालटेन की मदद से, तुम्हें लगता है मैं मेरे घर तक पहुँच पाऊँगा? क्योंकि ये तो 2 फीट आगे तक का ही प्रकाश दे रही है। तो उसके मित्र ने कहा कि भरोसा रखो, ये मैं उस समय की कहानी आपसे बता रहा हूँ जब लालटेन भी सबके घर में नहीं हुआ करती थी। तो उस मित्र ने कहा कि भरोसा रखो, और एक बार में तो तुम केवल एक ही कदम चलोगे ना, तो ये तो आपको 2 फीट तक की दिखा रही, मतलब 10 कदम दूर तक का प्रकाश दे रही है। सो जो लोग भी सोचते हैं कि विचारों से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे, या वो केवल कुछ बुद्ध या महावीर ही हो पाते हैं, ये कहानी उनके लिए है कि भले आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, पर जो लालटेन आपको 4 कदम दूरी तक का भी प्रकाश दे रही है, उसकी मदद से धीरे धीरे चलते चलते आप 10 किलोमीटर तक की भी यात्रा कर सकते हैं। तो 16,000 या 30,000 जो भी विचार एक व्यक्ति को आते हैं, वो एक साथ में नहीं आते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि 16,000 के 16,000 विचार एक साथ में आके आपके मन पे मधुमक्खी की छत्ती की तरह आके बैठ गए।
एक बार में आपको सिर्फ एक ही विचार आएगा। तो एक बार में आपको सिर्फ एक ही विचार के साथ डील करना है, आपको सिर्फ एक ही विचार को देखते रहना है। जैसे ही आप विचार को देखेंगे और पाएंगे, आप देखेंगे कि विचार है, वैसे वैसे उनकी शक्ति कमज़ोर होती जाएगी और आपकी जो दृष्टा की शक्ति है, आपकी जो देखने की क्षमता है, वो बढ़ती जाएगी और आपके विचार निष्क्रिय होते जाएंगे। जैसे जैसे विचार निष्क्रिय होते जाएंगे, मन निष्क्रिय होगा। जैसे जैसे मन निष्क्रिय होगा, विचारों में कमी आएगी। मैं नहीं समझता कि विचार शून्य कोई अवस्था होती होगी, और होती भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस अवस्था में नहीं हूँ। पर हाँ, आपके जो विचारों की समस्या है, या जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, उससे ज़रूर निजात पा सकते हैं केवल देखने भर से। और घबराए ना, 16,000 विचार आते भी हैं तो वो एक एक करके आएंगे। तो एक बार में आपको सिर्फ एक ही विचार से डील करना है। जैसे कि उस मित्र को 10 किलोमीटर जाना था, लेकिन एक बार में तो वो एक ही कदम चलेगा ना, और वो लालटेन जो है वो 4 कदम दूर तक का प्रकाश दे रही थी। तो बैठे, ध्यान करे, ध्यान जरूर करे, भले 5 ही मिनट दिन का, पर ध्यान जरूर करे। वो हर रोज़ अपना नित्य कर्म बना ले इसे, और बेशक बहुत फ़ायदा होगा आपको। धन्यवाद।